रक्षा मंत्रालय ने तेजस विमानों को देकर एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया है। 1.1 लाख करोड़ रुपए में 97 तेजस मार्क 1 अल्फा तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हल्के लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे और 156 बड़ा ऑर्डर है। 156 प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टरों का अधिग्रहण, उसका रास्ता भी साफ हो गया है। 90 प्रचंड हेलीकॉप्टर सेना को दिए जाएंगे और 66 भारतीय वायुसेना को दिए जाएंगे। बहुत बड़ा संदेश यहां भारत दे रहा है आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने में। और यह भी एक बात है जो कई महाशक्तियों को यह बात रास नहीं भी आती, लेकिन यहां एक बात और भी है। जो तेजस 1 मार्क 1 अल्फा है उसमें GE414 इंजन लगाने की बात भी चल रही है। जो फ्यूचरिस्टिक लड़ाकू विमान है 5th जनरेशन, उसमें भी GE414 इंजन की बात हो रही है और ज्वाइंट डेवलपमेंट ऑफ इंजन की बात हो रही है। सुशांत सरीन, भारत का रवैया क्या होना चाहिए? झाड़ दें इस तरह के आरोप, इंक्वायरी करें और यह बात आई गई हो जाएगी, या फिर भारत को एक बहुत क्लियर नीति के रूप में बाहर यहां सामने आना चाहिए कि आप कार्रवाई कीजिए खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ, आपका ह्यूमन राइट्स पे डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। हजारों लोग आप मार चुके हैं इराक में भी और अफगानिस्तान में भी। गौरव देखिए, विदेश नीति में कोई सिर्फ या ये ऑप्शन या ये ऑप्शन ऐसे नहीं होता। हम दोनों ऑप्शंस को लेकर के चल सकते हैं। हम अमेरिका को ये भी जता सकते हैं कि देखिए, अगर आपने क्रैकडाउन नहीं किया कि हमको कुछ ना कुछ तो कदम उठाते रहना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास कुछ एविडेंस आया है, हम उसकी इंक्वायरी कर लेंगे, आपको भी बता देंगे उसमें, और उससे हमारे बाकी रिश्तों में कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप असर डालना चाहते हैं तो वो एक अलग बात है। दूसरी चीज ये है कि जहां तक हमारे जो बाकी कोऑपरेशन है, वो सिर्फ हमारा कोऑपरेशन नहीं है, वो अमेरिका का भी कोऑपरेशन है। देखिए, ये वही अमेरिका था आज से 10-15 साल पहले जब इन्होंने चीन को अपनी जप्फी में ले रखा था और ये समझते थे कि चीन के साथ मिल करके हम दुनिया के ऊपर काबिज होंगे। तो उस समय G2 की बातें करते थे ओबामा साहब, जो इनके बहुत बड़े एक इंटेलेक्चुअल थे। ऐसे इंटेलेक्चुअल थे कि अमेरिका का बिल्कुल बेड़ा बनना इन्होंने डुबो दिया था। और उस समय तो ये G2 की बातें करते थे। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर, लेकिन आज मेरे पास समय इतना ही है। आप दोनों मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।